हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मोल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे तो इसका एक तो टाइप और बताते हैं, पेपर में जो आ जाता है कभी कभार इसमें से न्यूमेरिकल, तो एक दो टाइप और देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने हैं इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। यस, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के 392 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। हमें पता है किसी का भी ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास किसी सब्सटेंस का किसके बराबर है, 1 मोल के। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा H2SO4 का, 98। कैसे हुआ, 1 गुणा 2 जमा 32 जमा 16 गुणा में 4 जोड़ दिया, 98 आता है। इस प्रकार ये मोलिकुलर मास हो गया। H2SO4 का इतने ग्राम। अब ये किसके बराबर है, 1 मोल के, क्योंकि किसी का भी ग्राम मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो इसका मतलब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन्स 1 मोल। कितने मोल हैं, 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ H2SO4 विल कंटेन, 1 ग्राम में कितने होंगे, 1/98 मोल। पूछा कितने में है, 392 में। 392 ग्राम ऑफ H2SO4 will contain 98 गुना में 392, आई थिंक 4 पे जाता है पूरा 4, तो 4 मोल हो गए। क्योंकि ग्राम मोलिकुलर मास, ये रिलेशनशिप आप याद रखो, बस कोई समस्या नहीं है, रिलेशनशिप याद रहे। ग्राम मोलिकुलर मास 1 मोल और 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ग्राम एटॉमिक मास बराबर 1 मोल विच इज आल्सो इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये हो गया। इसी में पूछा है 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने किसमें, 44.8 लीटर। 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। STP पे कार्बन डाइऑक्साइड के 44.8 लीटर में कितने मोल्स हैं। याद करो रिलेशनशिप क्या है, मोल के अनुसार। अब वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम वाला ध्यान रखो, 22.4 लीटर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 1 मोल। किसी भी गैस का 22.4 लीटर किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है वॉल्यूम। तो 22.4 लीटर ऑफ CO2
हैव, कितने मोल है 22.4 लीटर में CO2 में? 1 मोल है। 1 लीटर ऑफ CO2 विल हैव 1/22.4 मोल। कितने में पूछा है? 44.8 लीटर ऑफ CO2 विल हैव 1/2.4 गुणा में 44.8 गुणा में 2 मोल आए। क्या है वैल्यू? 2 मोल। वॉल्यूम के अनुसार 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है। किसी भी चीज का 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो 1 मोल के बराबर होता है। ये हो गया। अब कह रहा है 6.022 into 10⁻23 molecules of oxygen। 6.022 into 10⁻23 molecules of oxygen। इसमें कितने मोल हैं? तो इतने मॉलिक्यूल किसी के हों उसमें 1 मोल होता है। कितने होते हैं? 1 मोल। एक मोल के बराबर है ये। अगला है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 9.0 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने। 9.0 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। याद करो क्या पढ़ा हमने? किसी का भी मोलिकुलर मास, अब एल्यूमिनियम एटॉमिक फॉर्म में है यहां तो एटॉमिक मास कर देंगे। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम। और एटॉमिक मास किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है? 1 मोल के। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैव 27 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल, क्योंकि ये इसका एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास है। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल हैव 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/27 मोल। पूछा कितने में? 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल हैव 1/27 गुणा में 9 1/3 मोल 0.33 मोल। ये आ जाएगी वैल्यू 0.33 मोल। इस प्रकार ये करना है आपको। तो ये हो गया आपका 1-2 टाइप, और आप निकाल के देख लेना। इसके बाद कुछ टॉपिक आपके आते हैं उनको देख लें। मैं वही करवाऊंगा जो एनसीईआरटी में है बस। सॉल्यूशन क्या है? बार बार आपने पढ़ा है, पहले पढ़ा है। Solution. It is a homogeneous mixture of 2 or more
chemically non-reacting substances. केमिकली दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब ऐसे सब्सटेंस हो जो आपस में रिएक्ट न करें, उनका होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे भाई शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन है, होमोजेनियस बनता है, आपस में रिएक्शन नहीं करते। एयर खुद एक होमोजेनियस मिक्सचर है गैस का, तो एयर भी एक सॉल्यूशन है। स्टील, इस्पात, जो भी लोहा हम यूज करते हैं, हम बोलते इसको लोहा है लेकिन एक्चुअल में ये स्टील होता है। आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है होमोजेनियस मिक्सचर, आयरन प्लस कार्बन। तो ये भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, 9th में पढ़ो, इसमें है, आगे +2 में पढ़ेंगे आप, पूरी नीट है। लेकिन हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट जिसमें जो थोड़ी मात्रा में होता है, जिसको डिजोल्व किया जाता है। सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में, आमतौर पर जिसके अंदर सोल्यूट को डिजोल्व किया जाए। जैसे शुगर प्लस वाटर ले लिया तो वाटर सॉल्वेंट होगा और शुगर क्या होगी, सोल्यूट होगी। समझ गए हम? मतलब जिसको घोला जाए वो सोल्यूट होता है और जिसके अंदर घोला जाए वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है और उसको एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।